ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, प्रोजेक्ट सेल्फ और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 16वां सेशन। हम बालकांड में दोहा 205 से 210 का अध्ययन आज करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं राम कथा की, जो निरंतर जारी है। हमने पिछले सेशन में बात की थी प्रभु राम के जन्म की, उनके नामकरण की, और किस प्रकार वो अपनी बाल लीलाएं करते हैं। आज उससे थोड़ी आगे पढ़ेंगे। हमने देखा पिछली बार उनका विद्यारंभ, हमने देखा पिछली बार उनका उपनयन संस्कार। ये सब हमने पिछले सेशन में बात की। आज कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है राजा दशरथ के दरबार में। चलिए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज दशरथ जी के दरबार में विश्वामित्र जी आने वाले हैं। विश्वामित्र नाम अपने आप में बहुत खूबसूरत नाम है। ऐसा व्यक्ति जो सारे विश्व का मित्र हो, विश्वामित्र। विश्वामित्र नाम भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है, उसका प्रतीक है कि हम सबके मित्र बने। हम सभी को विश्वामित्र बनना चाहिए। पर विश्वामित्र बनने के लिए दो चीजें अनिवार्य हैं। विश्वामित्र एक समन्वय है, एक संयोग है, एक जोड़ है शस्त्र और शास्त्र का। शस्त्र शारीरिक बल है, स्किल्स है। शास्त्र आध्यात्मिक बल है, विजडम है कि उस स्किल्स को कहां उपयोग किया जाए। बल और बुद्धि शास्त्र से संबंधित हो सकते हैं, पर विद्या शस्त्र से संबंधित हो सकते हैं। इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल हो गई है अब तो हर चीज जो तकनीक से संबंधित है उस सबको हम शस्त्र से जोड़ सकते हैं। तो बल और बुद्धि शस्त्र से संबंधित है, पर विद्या शास्त्र देता है। तो जब हमारे पास शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होता है और उसका उपयोग हम जन सेवा में करते हैं, समाज सेवा में करते हैं, विश्व उत्थान में करते हैं, तो हम विश्वामित्र होते हैं। चलिए जरा जाने विश्वामित्र के बारे में, जो अभी कुछ ही पल बाद राजा दशरथ के दरबार में आने वाले हैं। विश्वामित्र जी की कथा को वाल्मीकि रामायण में बड़ी गहराई से प्रस्तुत किया गया। बताया गया कि कैसे वो एक क्षत्रिय थे, पर घोर तपस्या तप से एक ब्रह्मर्षि बने। उनका संघर्ष ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के साथ हुआ, किस प्रकार उनका जीवन चला, छोटी सी एक कथा उनकी भी समझें। और उसके बाद फिर आप हमें बताएंगे कि इस कथा से सीखने को क्या मिलता है। तो बहुत प्राचीन काल में गाधी नाम के एक राजा थे। उनके पुत्र विश्वामित्र उनके पुत्र थे। विश्वामित्र बहुत बाहुबली थे, बहुत महाबली थे, पराक्रमी थे, धर्मपरायण थे, बहुत बुद्धिमान थे। एक बार वो जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहां उनकी भेंट ब्रह्मर्षि महेश वशिष्ठ जी से हुई, जो पूरे जगत में प्रसिद्ध थे, भगवान राम के जो गुरु हुए। तो वशिष्ठ जी ने सारे सैन्य दल का स्वागत किया, राजा के साथ सारे लोग आए थे, और उन्होंने भोजन के लिए आग्रह किया राजा को। राजा को बड़ा संकोच हुआ कि इतने सारे लोगों का भोजन का अरेंजमेंट कैसे करेंगे ऋषि, अचानक बिना बताए ये पहुंच गए। मुश्किल होता है बिना बताए कोई एकदम से घर आ जाए तो उसके खाने का अरेंजमेंट करना। साधारण सा आश्रम इतनी बड़ी सेना का अरेंजमेंट कैसे करेगा। पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि यदि आप स्वीकार करें तो हम भोजन उपलब्ध करते हैं। और ऐसा भोजन वहां प्रस्तुत किया गया जो ना राजा ने ना किसी उनके सैनिकों ने, सैन्य दल ने कभी जीवन में खाया था। राजा चकित हो गए, और जब राजा ने पूछा तो वशिष्ठ जी ने बताया ये सब कामधेनु गाय सुरभि के कारण संभव हुआ है, जो इच्छा अनुसार भोजन प्रदान कर सकती है, इच्छाओं मनोकामनाओं की पूरी पूर्ति कर सकती है। विश्वामित्र के मन में कामना आई कि कामधेनु तो मेरे पास होनी चाहिए, मैं राजा हूं, मुझे ज्यादा आवश्यकता हो। वो भूल गए कि कामधेनु उसी को उपलब्ध होती है जो काम के परे हो।
जो निजी स्वार्थों के परे होता है, जिसके मन में कोई कामना ना हो, उसका तो पूरा जीवन ही कामधेनु हो जाता है। बहरहाल, जब ऋषि विशिष्ट वशिष्ठ ने कहा ये उनको नहीं दी जा सकती, तो राजा को यह बात अपमानजनक लगी। निश्चित तौर पे विश्वामित्र इसको लेना चाहते थे, पर विश्वामित्र में कामनाएं इतनी ज्यादा थी, अहंकार इतना ज्यादा था कि वो योग्य भी नहीं थे। उन्हें बहुत अपमान लगा, उन्होंने बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया। पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने अपनी तप शक्ति से इसको रोक दिया और कामधेनु को आदेश दिया। तो कामधेनु ने अपने अंदर से असंख्य दिव्य सैनिक उत्पन्न किए और पूरे सैनिकों ने विश्वामित्र की सेना को तबाह कर दिया। इतने शक्तिशाली राजा विश्वामित्र, उनकी शास्त्र शक्ति के आगे हार गए। उनका जो शारीरिक बल था, शास्त्र बल था, वो ब्रह्म बल के सामने हार गया। शास्त्र शक्ति ब्रह्म शक्ति के आगे हार गई। भौतिक शक्तियां कभी भी आध्यात्मिक शक्तियों के सामने टिक भी नहीं सकती। भौतिक शक्तियों का एक समय होता है, उसके बाद उनमें पतन शुरू होता है। आध्यात्मिक शक्तियां समय के साथ और विकसित होती जाती हैं। अब उन्हें समझ में आ गया था विश्वामित्र को कि शारीरिक शक्ति ब्रह्म बल के सामने शास्त्र बल कुछ नहीं लगता। अब तो सर्वोच्च पाना चाहते थे। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया। ऐसी भौतिकता जो घुटने टेक दे कुछ ही पलों में आध्यात्मिकता के आगे, तब उन्हें समझ में आया कि आध्यात्मिकता परम परम आनंद है। उन्होंने गहन तप किया ताकि वो भी ब्रह्मर्षि बन सके। और जब इतना कठिन उन्होंने तप किया और बहुत हजारों वर्षों के तप के बाद ब्रह्मा प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको जान के प्रसन्न हो गए कि सभी लोग आपको राजर्षि के नाम से अब जानते हैं, आपकी चर्चा है चारों ओर। अब उन्हें लगा कि इतना तप करके भी केवल राजर्षि ही बने, राजाओं के ऋषि ही बने। उनको लगा कि अभी तो और तप बाकी। फिर उन्होंने तप करना शुरू किया। अब जब उन्होंने और तप करना शुरू किया तो इंद्र को घबराहट हुई कि ये जो पुनः तप हो रहा है, ये कहीं मेरे सिंहासन के लिए तो नहीं है। तो इंद्र ने मेनका को भेजा ताकि उनका तप भंग हो सके। तपस्वी, तप का मतलब अग्नि होता है, ताप। अप्सरा अप से बनता है, अप का अर्थ होता है जल। तो जैसे जल अग्नि पे गिरता है और अग्नि समाप्त हो जाती है, ऐसे ही तपस्वी का ध्यान भंग करने के लिए अप्सरा भेजी गई, जल भेजा गया अग्नि को समाप्त करने के लिए। आध्यात्मिक तप राजा से ऋषि बनने का मार्ग है। पर तप पर जब अप का प्रभाव पड़ता है, इसी को माया कहते हैं। तो मेनका के सौंदर्य ने उन्हें प्रभावित कर दिया। बीज तो राजा के ही थे, तुरंत भौतिकता में वापस आ गए, भूल गए, परीक्षा में फेल हो गए। बाद में बड़ा गिल्ट हुआ और तपस्या घनी करी, सघन की, और वो काम को जीत गए। जो कामनाओं को जीत जाए वो महर्षि, महान ऋषि, आसान बात नहीं है। ब्रह्मा पुनः आए और ब्रह्मा ने कहा कि अब पूरा जगत आपको महर्षि के नाम से जानता है। अभी भी वो ब्रह्मर्षि नहीं थे। उन्होंने और सघन का तप किया, अपने अंदर की सारी विकारों को समाप्त किया। और जब सारे विकारों को समाप्त कर लिया, उसके बाद ब्रह्मा फिर प्रसन्न हुए। ब्रह्मा ने कहा कि अब सारा जगत तुम्हें ब्रह्मर्षि के नाम से जानने लगेगा, किंतु एक ब्रह्मर्षि का वैलिडेशन अनिवार्य है इसके लिए। जिस दिन वशिष्ठ स्वयं तुम्हें वैलिडेट कर दे कि तुम ब्रह्मर्षि हो, उसी क्षण से तुम ब्रह्मर्षि हो जाओगे। अब दाव वहीं आके फंस गया। जिस वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने यह सब किया, ब्रह्मा जी ने कहा कि अब वही, जिस दिन वशिष्ठ मान जाएंगे तब तुम ब्रह्मर्षि होगे। वो पहुंचे वशिष्ठ जी के पास
मुलाकात हुई। अब ये मुलाकात बहुत अलग थी, बड़े निर्मल थे विश्वामित्र, वो पुरानी बात पुरानी हो चुकी थी। इन दोनों में चर्चा हुई, संवाद। जब मिले वो और जब वो जाने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा फिर मुलाकात होगी। महर्षि विश्वामित्र, विश्वामित्र जी को अंदर ये बात अभी भी चुभी कि मैं अभी भी नहीं बन पाया। उन्होंने सघन ध्यान से पता लगाया कि क्यों ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने उन्हें अभी भी महर्षि ही कहा। तो उन्हें गहरे ध्यान में अंदर ये रियलाइज हुआ कि कुछ कण अहंकार के अभी भी बाकी थे। मुझे बात पसंद नहीं आई थी कि वशिष्ठ जी मुझे एंडोर्स करें। उन्होंने और गहन तप करके अपने अंदर उस अहंकार के बीज को भी समाप्त किया। जब वो अहंकार का बीज समाप्त हुआ तब वो फिर से मिलने गए। और अब जब वो मिलने आए वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी तो स्वयं ब्रह्म मूर्ति थे, ब्रह्म जीते थे, वो ब्रह्मनिष्ठ थे। जब वो मिलने आए तो उनकी ऊर्जाओं को महसूस करते ही अभिवादन वशिष्ठ जी ने कहा, आपका स्वागत है ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। वाइब्रेशन से ही ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जान गए कि अब वो अहंकार का अंतिम बीज भी जल चुका है, भुन चुका है। अब अद्वैत में वशिष्ठ और विश्वामित्र में कोई अंतर नहीं। जो अविद्या जनित अहंकार को भी जीत ले वो ब्रह्मर्षि, जो ब्रह्म के साथ एक हो जाए। यही ब्रह्मर्षि अब आ रहे हैं राजा जनक के दरबार में, जो प्रसिद्ध है अपने तपोबल के लिए, अपनी इच्छा शक्ति के लिए। चलिए देखें क्या होता है आगे। व्हाट हैपेंस देन। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुध आश्रम जानी। ज्ञानी विश्वामित्र और जो महामुनि विश्वामित्र जी थे, वो वन में अपने आश्रम में बसा करते थे, जहां जहां जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। देखत यज्ञ निसाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। और जहां वो यज्ञ किया करते थे, मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, तो मारीच और सुबाहु बहुत परेशान करते थे। यज्ञ को दौड़ते ही ये राक्षस, यज्ञ को देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे। इससे वहां के आश्रम के सारे मुनि बड़े दुखी हो जाते थे। एक शाहरुख खान की पुरानी मूवी है, हम नाम उसको भूल रहे हैं, उसमें शाहरुख खान कहता है कि हम शरीफ क्या हुए, सारा शहर गुंडा बन गया। विश्वामित्र जैसे महायोगी, इतने बलशाली, उनको डराने के लिए ये राक्षस आते थे। ये भी चकित कर देने वाली बात थी। जो सारी दुनिया को हिला सकता है अपने तप से, उसे कोई डरा सकता है? यहां बीच में एक और कथा सुंदर है जो सुनने योग्य है, जिससे आपको पता लगेगा कि ये विश्वामित्र, ये जो राक्षस थे, डरा किसको रहे थे। तो ये कहानी है जब विश्वामित्र ब्रह्मर्षि नहीं बने थे। तो जब तक वो ब्रह्मर्षि नहीं बने थे, अहंकार का बीज रहता ही रहता था। तो एक और सुंदर कथा है, और ये सारी कथाएं ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद हम आपसे पूछेंगे सीखे क्या इससे। तो ये कथा कुछ इस प्रकार है कि एक सत्यव्रत नाम का राजा था। वो इक्ष्वाकु वंश का ही था, जिस वंश के राजा राम हुए। और ये बड़ा सत्य प्रतिज्ञ धर्म परायण था, पर उनके अंदर एक अजीब सी इच्छा थी। वो जीवित रहते ही स्वर्ग को जाना चाहते थे, सशरीर स्वर्ग पे जाना चाहते। तो जब उनके मन में ये इच्छा थी, अच्छा हम सब स्वर्ग जाते ही हैं, हम जीते जी स्वर्ग में जी सकते हैं, इसी को जीवन मुक्त कहते हैं शास्त्रों में। जीते जी अगर कामनाएं समाप्त हो जाएं तो हम जीवन मुक्त हैं। शरीर बचता है पर कामनाएं समाप्त हो जाए, इसी को तो जीवन मुक्त कहते हैं। पर इंद्र राजा का आग्रह था ये शरीर को भी लेके जाना चाहिए।
वे भूल गए कि शरीर की उन्नति को नहीं अपितु आत्मिक उन्नति को मोक्ष कहते हैं। इसको ले जाके क्या करेंगे हार्ड मास को ऊपर। पर जैसा उस समय उन्हें उचित लगा, उन्होंने इस कार्य के लिए, उनको पता था दुनिया भर में सबसे ऊपर महर्षि वशिष्ठ है, ब्रह्मर्षि हैं वो कुलगुरु भी थे उनके। तो वशिष्ठ जी के पास गए और बोला मुझे सशरीर स्वर्ग में जाना है। तो वो तो गुरु थे। वो जमाना था जब गुरु राजा से भयभीत नहीं होते थे। वशिष्ठ जी ने राजा को डांटते हुए कहा, आपके मन में कल्पना ही कैसे आई, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति सशरीर नहीं जाता। आप अपने कर्मों और पुण्यों के बल पे ये करेंगे। और जब डांट दिया राजा को कुल गुरु ने, उसके बाद राजा अपने पुत्रों के पास गए। उनके 100 पुत्र थे। पुत्रों को भी यही कहा कि आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि मैं सशरीर जाऊं स्वर्ग। पुत्र को पिता का आदेश शिरोधार्य होता है, पर पुत्रों ने भी मना कर दिया। अब तो बड़ा उन्हें दुख हुआ। उसके बाद फिर एक ही रास्ता था। उन्हें पता था कि विश्वामित्र जी की पटती नहीं है वशिष्ठ जी से, तो शत्रु खेमे में चले गए। उस जमाने में विश्वामित्र महर्षि हुआ करते थे, ब्रह्मर्षि नहीं थे। वो तपस्या में लीन थे आगे आगे बढ़ने के लिए। जब राजा ने जाके उन्हें बताया कि मैं चाहता हूं और आप मदद करें, वशिष्ठ जी कह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। अब मौका मिला विश्वामित्र जी को कुछ करने का जो वशिष्ठ जी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने तपोबल से स्वर्ग भेजूंगा। भले ही इंद्र और अन्य देवता इसका विरोध करें, पर मैं अपनी शक्ति से तुम्हें स्वर्ग का आरोहण ऊपर चढ़ाऊंगा। अनावश्यक शक्ति का प्रदर्शन ही तो अहंकार है। कई लोग जब शक्ति का प्रदर्शन यूं ही करते हैं, इसी को तो अहंकार करते हैं। अनुचित मांगों का तत्काल निषेध होना चाहिए, क्योंकि अधिक शक्ति जब हमारे पास होती है तो अधिक जिम्मेदारी आती है। जैसे वशिष्ठ, उन्होंने निरोध किया, उन्होंने विरोध किया, मना कर दिया। पर हमें हमारी शक्ति का, कितनी शक्ति हमारे अंदर हो, उसका प्रयोग प्राकृतिक नियमों के संवर्धन में करना चाहिए। उनको सशक्त, मजबूत, एम्पावर करने के लिए करना चाहिए, ना कि उनके विरोध में करना चाहिए। पर इन्होंने उसके विरोध में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अपने तपोबल से राजा को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। वो वास्तव में उनका शरीर ऊपर उठने लगा और ऊपर उठने लगा। इंद्र घबरा गए। इंद्र और सारे देवता अपने तपोबल से, क्योंकि ऐसा प्रकृति में नहीं होता, सशरीर आप नहीं जा सकते, शरीर तो यही खत्म हो जाने वाला है। वहां उन्होंने रोका, इधर से इन्होंने वापस ऊपर, वो ऊपर से नीचे फेंकते, नीचे से वापस ऊपर फेंकते, वो ऊपर से नीचे फेंकते, फिर से ऊपर भेजते। ये जब होने लगा, कश्मकश जब बहुत हुई, तो आकाश में ही वो अटक गए। दोनों की शक्तियां, सारे देवताओं की शक्तियां एक साथ और अकेले विश्वामित्र की शक्ति एक साथ, और ये ऊपर ही अटक गए। ना ऊपर जा पा रहे थे ना नीचे। ऊपर वो नहीं जाने दे रहे थे, नीचे ये नहीं आने दे रहे थे। ये कहीं के नहीं बचे। इसी से इनका नाम पड़ा त्रिशंकु। त्रिशंकु मीन्स हंग इन बिटवीन, जो लटक गया हो बीच में। भारत में भी आप लोगों को याद है, जब एक पार्टी को पूरी वोट नहीं मिलते थे तो हम कहते थे त्रिशंकु पार्लियामेंट है ये। तो त्रिशंकु शब्द वहीं से निकला, जो बीच में लटका हो, ना यहां का बचा ना वहां का बचा। फाइनली जब बहुत समय तक वो त्रिशंकु ऐसे ही लटके रहे और पूरे देवता और विश्वामित्र में टसल चलती रही, तो फाइनली ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। इतनी शक्तियां एंगेज हो गई। तो फाइनली निगोशिएशन शुरू हुआ विश्वामित्र जी और इंद्र के बीच में। निगोशिएशन बड़ा सुंदर था। पहला, त्रिशंकु को पृथ्वी पे नहीं लिया जाएगा, पृथ्वी पे नहीं गिराया जाएगा, देवता पृथ्वी पे नहीं गिराएंगे। देवता सहमत हो गए। देखिए कैसे मिडवे निकाला गया। पर फिर देवताओं की शर्त थी, इनको स्वर्ग में नहीं ले सकते हैं। विश्वामित्र सहमत हो गए कि चलिए ठीक है। पर त्रिशंकु सहमत नहीं थे। ये दोनों तो सहमत हो गए। फिर विश्वामित्र ने कहा, चूंकि मैंने तुम्हें वचन दिया है, तो जहां तुम हो वहीं मैं एक नया स्वर्ग सृजित करूंगा। वो केवल तुम्हारा स्वर्ग होगा, और वो स्वर्ग त्रिशंकु स्वर्ग कहलाए। तुम रहोगे देवताओं के साथ। देवता इस पर तैयार हो, रहती दुनिया तक आप अमर रहेंगे। पर ना आप धरती के रहेंगे, ना आप आसमान के रहेंगे। आप गाथाओं में याद किए जाएंगे,
और जब भी कोई बीच में अटक जाएगा अहंकार वश, तो उसे त्रिशंकु कहा जाएगा। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हमारा अहंकार और अनुचित अनुचित कामनाएं हमें त्रिशंकु बना देती हैं। ना हम यहां के रहते हैं, ना हम वहां के रहते हैं। कितने सारे लोगों के साथ होता है ऐसा। रतन टाटा जब एमबीए कॉलेज में गए, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन, सारे एमबीए स्टूडेंट ने एक सुर में उनसे पूछा, आप इतने सफल व्यवसायी कैसे बने, आपकी सफलता का राज क्या है? रतन टाटा जी ने मुस्कुरा के कहा, मैं इतना सफल इसलिए हूं क्योंकि मैंने एमबीए नहीं किया। सारे बच्चों के मुंह इतने छोटे हो गए। वो ये कहना चाहते थे कि यदि आप कोई अध्ययन करते हैं और उसके तत्व को नहीं जानते, आप उसकी एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, तो क्या होता है? आप खराब नौकरी करेंगे नहीं, छोटी मोटी नौकरी करेंगे नहीं क्योंकि आपने एमबीए किया हुआ है। अच्छी नौकरी आपको मिलेगी नहीं क्योंकि आपने ढंग से नहीं किया। तो आप त्रिशंकु में लटके रहेंगे। आप चाहते हैं आपको ये जॉब मिले पर आप उसके लायक नहीं है, और ये जॉब आपको अपने से नीचे लगती है, तो फाइनली आप अदृश्य बेरोजगारी की स्थिति में रहेंगे, त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहेंगे। इसलिए हमें कामनाएं सोच समझ के करनी चाहिए और कामनाओं के अनुरूप तप भी करना चाहिए। तो इस तरह के जिद्दी, इस तरह के बाहुबली, इस तरह के तपोबल के धनी जिनकी बात हम कर रहे हैं, वो हैं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। वो आए, उनके नाम से भी सब लोग खौफ खाते थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में इतना बड़ा अचीव किया था। त्रिशंकु की घटनाएं सबको पता थी, सब जानते थे कि वो क्या कर सकते हैं। ऐसे महर्षि पधारे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निसीचर पापी। तब मुनिबर मन किन्हीं विचारा, प्रभु अवतेरहु हरन मही भारा। गाधी के जो पुत्र थे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, उनके मन में चिंता छाई कि ये राक्षस भगवान के मारे ना मरेंगे। अभी भी वो प्रश्न अनुत्तरित है, वो खुद क्यों नहीं मार लेते जब इतने शक्तिशाली है? बात करेंगे इस पे भी। राक्षस के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि के मन में विचार आया कि भगवान ने तो अवतार ले लिया है और उनका अवतार धरती के भार हरने के लिए ही है, तो क्यों ना मैं चलूं और भगवान को ही लेवा लाऊं और उन्हीं से निवेदन करूं कि वो इनका संहार करें। ये विचार करके विश्वामित्र जनक के दरबार में आए, दशरथ के दरबार में आए। राजा दशरथ के जब वो दरबार में आते हैं, बहु विधि करत मनोरथ जात, लागी नहीं बा, करी मसज्जन सरो जल, गए धूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए भी वो दरबार में पहुंचे और सरयू के जल में स्नान करके राजा के दरवाजे पे पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह की कथा वाल्मीकि जी ने भी अपनी रामायण में लिखी है, पर वाल्मीकि जी की रामायण में और तुलसीदास जी की रामायण में, जैसे हमने बताया, कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। जरा देखें वाल्मीकि जी अपनी रामायण में क्या लिखते हैं इसी प्रसंग के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, व्हाट ही सेज अबाउट इट। सर्ग 18, विश्वामित्र जी का आगमन। ये वाल्मीकि रामायण है, सर्ग 18। जैसे ही वो पहुंचते हैं, दशरथ कहते हैं कि आपके दर्शन से मेरा घर तीर्थ हो गया। अपने अपने पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मैं मानता हूं कि आप पधारे। मुझे बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है, आप इतनी दूर मेरे दरबार आए। दशरथ जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि ये उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो। आप जो कहेंगे वो मैं कार्य सिद्ध करूंगा। आप ये बिल्कुल विचार न करें कि वो कार्य जो आप लेके आए हैं होगा कि नहीं होगा। इस संशय का आप मन में स्थान न दें। आप कहिए और वो हो जाएगा। 19वें सर्ग में आता है, विश्वामित्र कहते हैं
कि मैं कुछ नियमों का अनुष्ठान कर रहा हूं, इसमें इच्छा रूप धारण करने वाले दो राक्षस विघ्न डाल रहे हैं, और मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, पर अब समाप्ति के समय बस वो यज्ञ खत्म ही होने वाला है और ये राक्षस, इन राक्षसों का नाम है मारीच और सुबाहु। ये बलवान है, सुशिक्षित। इन्होंने, ये लोग यज्ञ की वेदियों पर रक्त और मांस की वर्षा कर देते हैं और विघ्न हो जाता है, और इस विघ्न से मेरे ऋषि मुनि बड़े परेशान हो रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं, अब वो कारण बता रहे हैं कि वो स्वयं उनको क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं। चलिए यू गेस, वो खुद क्यों नहीं मार देते? व्हाट डू यू थिंक? लिखिए चैट बॉक्स में, वो खुद क्यों नहीं मार देते? वो इतने शक्तिशाली हैं, एक पूरा स्वर्ग क्रिएट कर सकते हैं। सोचिए। अहिंसा, ठीक बात है, बहुत अच्छा। वो कारण बता रहे हैं, कारण बड़ा कीमती है, जीवन में बड़ा सिखाने वाला कारण है। इतने शक्तिशाली ब्रह्मर्षि, वो चाहते होंगे कि भगवान के हाथों ही उन्हें मुक्ति मिले। इतने शक्तिशाली ब्रह्मर्षि क्यों नहीं उनका स्वयं संहार करते? खुद को पवित्र नहीं करना चाहते। ही इज नाउ ब्रह्मर्षि, ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर राम एंड लक्ष्मण, विधि का विधान। बहुत अच्छे कारण है, जरा देखें वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दशरथ को, हे पृथ्वीनाथ, मैं उनके ऊपर क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें श्राप दूं, ऐसा विचार भी मेरे मन में नहीं आता। क्योंकि ये जो यज्ञ है, इसका नियम यह है, जिसको आरंभ कर देने के बाद क्रोध नहीं किया जाता, श्राप नहीं दिया जाता। इसीलिए मुझे आपके पुत्र श्री राम चाहिए। यह महत्वपूर्ण सबक है। जब भी आप कोई महान व्रत करें, तब क्रोध त्याग दें, श्राप त्याग दें, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। हम में से कितने लोग व्रत के दौरान क्रोध करते हैं, याद कीजिए। हम में से कितने लोग व्रत के दौरान एक भी कलुषित विचार मन में लाते हैं, याद कीजिए। विश्वामित्र कह रहे हैं यज्ञ खंडित हो जाएगा यदि क्रोध किया, व्रत खंडित हो जाएगा यदि क्रोध किया। यदि किसी के भी मन में भावना कलुषित, आपके आपके मन में किसी के लिए भी कलुषित भावना आई, आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसी को शास्त्र मानस व्रत कहते हैं। आप जो भी व्रत करते हैं उसको मानसिक व्रत कीजिए, कि 24 घंटा एक भी गलत विचार मन में नहीं आऊंगा। आया तो व्रत खंडित। फिर देखिए अंदर कैसी शुद्धता आती है। तो विश्वामित्र कह रहे हैं मैं तो यूं खत्म कर दूं, पर यह उनका सौभाग्य है कि मैं व्रत कर रहा हूं, मैं यज्ञ कर रहा हूं, और यज्ञ के दौरान क्रोध और शाप नहीं होने चाहिए। तो कुछ सबक सीखने को मिलते हैं इससे। पहला, दशरथ जी ने कमिट किया विदाउट नोइंग द कॉज। ठीक, दशरथ जी इतने प्रसन्न हो गए कि प्रसन्नता में उन्होंने कमिट कर दिया, जो चाहे ले जाए। उन्होंने स्वयं प्रभु राम को मांग लिया। दूसरा, यह आखिरी चीज थी जो दशरथ जी देना चाहते थे। वो तो जन्म ही राम जी के पिता होने के लिए लिया था उन्होंने। वो तो पिछले जन्म से उनकी आरजू थी कि राम जी के पिता हो वो। बट उनके अंदर जो कामना थी उसका समाप्त होना जरूरी था। परमात्मा हमें वो अनुभव जरूर देगा, जो अनुभव हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। गॉड डिटैचेस अस फ्रॉम टेम्पररी so that it can attach us to permanent। उन्होंने दशरथ जी को राम जी के स्थूल रूप से अलग कर दिया, ताकि दशरथ जी राम जी के ब्रह्म रूप को जान सके। जो भी चीज आपके मन में लगातार ये होता रहेगा, भगवान बस ये ना हो, ये ना हो, वॉट यू रेजिस्ट शैल परसिस्ट। आप जो भी चीज बार बार रेजिस्ट करेंगे, वो आपके सामने बार बार आके खड़ी होगी। एड्रेस कीजिए, भागिए मत। अगला लेसन, वेन एवर यू आर प्रेइंग,
कीप योर माइंड पीसफुल। व्रत जब भी आप करें मन शांत होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये सुनते ही दशरथ जी को इतना भयंकर दुख हुआ, पुत्र वियोग का इस कदर दुख कि वो बेहोश हो गए। अब आप सोचिए किस कदर आसक्ति रही होगी। दशरथ जी तो बेहोश ही हो गए ये सुन के, वाल्मीकि जी लिखते हैं, जब उन्हें जानकारी मिली। आगे समझते हैं। वो संज्ञा शून्य हो गए, और जैसे तैसे जब होश में आए तो फिर उन्होंने कहा कि अभी मेरा राम 16 साल का भी नहीं हुआ, इतने बड़े भारी राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता मैं उसमें नहीं देखता। हे कुशक नंदन, इस बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, आप राम को मत ले जाइए। राम तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। दशरथ भी आज के पिताओं की तरह चिंतित है अपने बच्चे को दूर होता हुआ देख के। धर्म प्रधान राम मेरे चारों पुत्रों में ज्येष्ठ है, मेरा सबसे ज्यादा प्यार उस पे है, उसे न ले जाइए। वो राक्षस, फिर उन्होंने पूछा भी, थोड़ा जानकारी ली, ये राक्षस कौन है, किसके पुत्र हैं, कहां से आए, डील डॉल कैसा है, उनकी रक्षा कौन करता है, उनके पीछे कौन है, राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, ये बताइए कि मेरे सैनिकों के साथ मैं चलता हूं, आप मुझे बताइए, मैं लड़ने को तैयार हूं, मैं युद्ध में खड़ा हो जाता हूं। राक्षस बड़े बलवानी होते हैं, अभिमानी होते हैं, मेरे राम 16 साल के हैं। दशरथ जी की बात सुन के विश्वामित्र जी बोले, जब उन्होंने पूछा इनके पीछे कौन है, तो विश्वामित्र जी ने बोला, इनके पीछे रावण नाम का महान और प्रसिद्ध राक्षस है। मानो दशरथ जी इनफ नहीं डरे हुए थे। ठीक, ये ऋषि पुलत्स्य के कुल में उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी से इन्होंने वरदान मांगा, और जिसके इस महान बलशाली और पराक्रमणी हो चुका है रावण, राक्षसों से घिरा हुआ है, चारों लोक में उसका, तीनों लोक में उसका शासन उसने स्थापित करने का सोचा है, और वही इन राक्षसों के पीछे। वो ऋषि विशर्वा का पुत्र है और कुबेर का भाई है, पौत्र है, पुत्र है। और महाबली निशाचर, इतना जो जितने ये लोग जो हैं, मारीच और सुबाहु, उनको ये भेजता है। ये खुद क्यों नहीं आता है, इसको लगता है इतने छोटे से काम के लिए मुझे आने की आवश्यकता नहीं। विश्वामित्र जी के कहने के बाद दशरथ जी खुद को संभालते हुए बोले, उस दुरात्मा रावण के सामने मैं नहीं ठहर सकता। जो इंद्र में, देवताओं के इंद्र तक को मैं हरा सकता हूं, पर मैं नहीं ठहर सकता। और आप कह रहे हैं उस रावण से मेरे पुत्र का युद्ध हो जाए। दशरथ जी ये नहीं समझ पा रहे, बुजुर्ग की अवस्था में भौतिक नहीं आध्यात्मिक सहारा लेने की आवश्यकता है। दशरथ जी अपने बुजुर्गी में भौतिक सहारा लेना चाह रहे हैं, और कृपा हुई विश्वामित्र की, वो भौतिक सहारा भी छीन के ले जाना चाहते हैं, ताकि आध्यात्मिक के अलावा कोई सहारा ही ना बचे। जब कोई सहारा नहीं बचता, तब व्यक्ति वास्तव में उसको याद करता है जो बेसहारों का सहारा है। पर इस समय दशरथ भयभीत है रावण से। रावण की लीनेज सीधे ब्रह्मा जी से शुरू होती है। रावण निश्चित तौर पे कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य मुनि, जो सप्त ऋषियों में है, उनके पुत्र विशर्वा, ये भी मुनि। और विशर्वा जी की जब शादी हुई कैकसी से, तब रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुए। विशर्वा जी की दूसरी शादी वरवणिनी से हुई, जिनसे कुबेर पैदा हुए। और उन्होंने शादी राका से की, जिससे अहिरावण और महिरावण पैदा हुए। ये देखने में बड़ा अजीब लगता है, ब्रह्मा जी का लीनेज से आया हुआ रावण, ब्रह्मा जी का ही पौत्र रूप रावण, इतना बड़ा राक्षस हुआ, जिसने स्वयं विष्णु अवतार श्री राम पर उनका हनन करने का प्रयास किया।
इससे सीखने को मिलता है हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। रावण की प्राचीन यात्रा हम देख चुके हैं। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। अगर आपको अपने परिवार में एक व्यक्ति बहुत अलग दिखे, आध्यात्मिक उन्नति पे दिखे या आध्यात्मिक अवनति पे ही दिखे, तो ये जानिए उसकी यात्रा है। कोई उसकी कहानी अधूरी है, उस कहानी को पूरी करने ही आया है। इसलिए इतनी आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है या फिर आध्यात्मिक अवनति पे भी जा रहा है। ऐसे ही रावण की कुछ यात्रा थी। अब दशरथ तो ये सब जानते थे, रावण को हराना संभव नहीं था। दशरथ घबरा गए और इसी समय ऋषि वशिष्ठ दशरथ को समझाने आए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया। 21वां सर्ग। जब उन्होंने कहा, विश्वामित्र नाराज हुए, जब उन्होंने कहा, राजन, मांगी हुई वस्तु को देने की प्रतिज्ञा करने के बाद तुम इस प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हो। रघुकुल में तुम पहले ऐसे व्यक्ति होगे जो अपने वचन को तोड़ोगे, और ये कुल के विनाश का सूचक है। यहां देखने में एक बात और समझ में आती है, दशरथ जी का स्वभाव यह रहा है कि वो भावावेश में आकर वचन दे देते हैं। ऐसा ही उन्होंने कैकेयी को भी दिया, ऐसे ही उन्होंने विश्वामित्र को भी दिए। एक लेसन इससे हम सब सीखते हैं, भावावेश में आकर निर्णय नहीं लेना। जब आप किसी भी भावावेश में हैं, निर्णय लेने से बचिए, अन्यथा आप विनाश की तरफ कदम बढ़ाएंगे। यही ऋषि विश्वामित्र ने कहा। उन्होंने कहा, मैं तो लौट जाऊंगा, मैं जैसा आया था लौट जाऊंगा, पर तुम प्रतिज्ञा को झूठी कर कर सुखी रह पाओ, वचन चला जाएगा तुम्हारा। यह सुनने के बाद दशरथ और दुखी हुए। तब ऋषि वशिष्ठ आए दशरथ जी को समझाने। जरा देखिए गुरु का महत्व कितना होता है। क्रिटिकल मोमेंट्स में गुरु एकदम से क्लैरिटी लाते हैं। वशिष्ठ जी ने राजा को जो समझाया, बड़ा की। देखिए वशिष्ठ जी ने क्या कहा राजा जी। महाराज, इक्ष्वाकु कुलवंशी राजाओं में इक्ष्वाकु वंश तो स्वयं धर्म का रूप है। धैर्यवान है लोग, उत्तम व्रत के पालक हैं, श्री संपन्न है। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। दोनों धर्म, ब्राह्मण मदद मांगने आया, यह आपका धर्म है। आपने वचन दे दिया कि जो मांगेगा वो देगा, वचन का क्रियान्वयन आपका धर्म है, और धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना भी आपका धर्म है। तो उन्होंने पहली बात कही, कुल का गौरव ध्यान कीजिए। आपके कुल में कभी ऐसा नहीं। तो ऋषि याद दिलाता है कि कार्य वो करो जो कुल का गौरव बढ़ाए। अगली बार जब भी आप अपने घर से निकले, जब भी कोई काम करने निकले, परमात्मा से कहिए, प्रभु आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ ऐसा करूं कि कुल का गौरव बढ़े। मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो कि कुल का नाम घटे, कोई ऐसे शब्द ना निकल जाए कि कुल का गौरव घट जाए। फिर वो कहते हैं, हे रघुकुल भूषण दशरथ, आप बड़े धर्मात्मा हैं। तीनों लोकों में बात प्रसिद्ध है कि आप धर्मात्मा हैं, अतः धर्म का पालन कीजिए, अधर्म का भार सर पे ना उठाइए। अब दूसरी बात याद दिला रहे हैं, कुल की बात भूल भी जाएं, आपका स्वयं का भी तो मान है। इतना आपका सम्मान है, आपके सम्मान को लोग क्या कहेंगे। तो जब भी घर के बाहर जाएं तो दूसरी बात जरूर कहें, हे परमात्मा, ऐसा कुछ करवाना, ऐसे कुछ के इंस्ट्रूमेंट बनूं ताकि स्वयं के मान में वृद्धि हो, उसका पतन ना हो, आगे बढ़े। ऋषि ब्रह्मर्षि कहते हैं, मैं अमुक कार्य करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले लोग जो वचन का पालन नहीं करते, वो कितने ही यज्ञ बना लें, कितने ही अच्छा काम कर लें, उनके सारे पुण्यों का नाश हो जाता है। लेसन नंबर 3, वचनों का सम्मान कीजिए। नेवर से व्हाट यू कांट डू एंड नेवर डू व्हाट यू हैवंट सेड। आप ऐसा कुछ मत कीजिए, कुछ मत कहिए जो आप नहीं कर सकते। मन वचन कर्म में एक होने को ही योगी होना कहते हैं। इसी को तो ब्रैंक कहते हैं। हमारा सम्मान बढ़ता है जब हम मन वचन कर्म से एक हो।
वही कहें जो हम सोचते हैं, वही करें जो हमने कहा है। जब हम मन वचन कर्म से एक होते हैं तो हमारा सम्मान बढ़ता है। वचनों का सम्मान करें। आप अगर राजनीति में हैं तो वो कहें, वो वचन दे जनता को जो आप पूरा करने वाले हैं। वो वचन ना दें जो आप पूरा नहीं कर सकते। वो ऐसी बातें ना करें, सम्मान समाप्त हो जाए। रिश्ता हो या राजनीति, व्यवसाय हो या जीवन कोई भी क्षेत्र, वचनों का सम्मान इंपॉर्टेंट है। सूरत के अगर कोई लोग हैं, सूरत में हम कई बार जाते हैं तो वहां सुनते हैं वहां करोड़ों के बिजनेस शब्दों पे हो जाते हैं। वहां के जो पुराने व्यवसायी हैं वो लोग बताते हैं कि कुछ नहीं साहब, बात बोल दी तो हो गई बात। ऐसे व्यवसाय चलता है। करोड़ों के बिजनेस, हुंडी और क्या क्या बोलते हैं, कहते हैं। कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, बस एक कागज पे लिख के मैंने दे दिया। वो लिख के दे दिया तो फिर वो प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसा व्यवसाय हमने सूरत के बारे में भी सुना। इसीलिए व्यवसाय में इतना आगे है सूरत। फिर वो आगे कहते हैं, ये अस्त्र विद्या जानते हो या ना जानते हो, राम नहीं जानते हैं। तुम्हें ये डर लग रहा है कि राम जी शायद इतनी अभी अस्त्र विद्या नहीं जानते, या ये राक्षसों का सामना नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं रख सकता, अमृत कलश के चारों तरफ जहां अग्नि हो उसमें आप हाथ नहीं डाल सकते। वो कह रहे हैं कि तुम देखो तो लेने कौन आए हैं। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र लेने आए हैं। विश्वास कीजिए गुरु पे। गुरु के हाथ दे रहे हैं। रावण को मत देखिए, आप गुरु को देखिए। वशिष्ठ जी, किसके हवाले आप कर रहे हैं अपने बच्चों का हाथ? स्वयं विश्वामित्र के। ये श्री राम और महर्षि विश्वामित्र दोनों धर्म की मूर्ति है। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विद्या के द्वारा ही इतने ऊपर पहुंचे हैं। तपस्या के तो ब्रह्मर्षि भंडार हैं। विश्वास रखिए उनके तप बल पे, राम सुरक्षित रहेंगे। फिर वो कहते हैं, चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जितने अस्त्र आपने सुने हैं, दशरथ को बता रहे हैं, वो सारे अस्त्र इन्हें मेरे सिवा कोई दूसरा पुरुष ना तो जानता है ना कोई जानेगा। वो सारे पुरुष, सारे अस्त्र विश्वामित्र को पता है। आप इनके भरोसे छोड़िए, गुरु की प्रवीणता पे विश्वास कीजिए। और उन्होंने एक बात और बताई, ये जितने अस्त्र हैं ये प्रजापति कृशास्क के परम धर्मात्मा पुत्र है। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिए, भारतीय दर्शन में इवन अस्त्र भी पैदा हुए हैं, किसी ऋषि की संतानें हैं अस्त्र। ये कितना सुंदर बात है। प्रजापति की संतानें हैं अस्त्र, ऋषि भाव की संतानें हैं। तो अस्त्र भी भगवान की संतान है। इसका मतलब अस्त्र का उपयोग, शस्त्र का उपयोग शास्त्रोचित ही किया जा सकता है। शस्त्र हमारे कजिन्स हैं, क्योंकि जिनसे हम पैदा हुए उन्हीं से शस्त्र पैदा हुए। तो शस्त्रों के पिता कौन है? प्रजापति कृशास्त्र। ये जितने शस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र और जितने शस्त्र हैं, उनके पिता हैं प्रजापति कृशाश्व। और प्रजापति कृशाश्व ने ये सारे शस्त्र विश्वामित्र जी को दिए हैं। ध्यान दीजिए, कितने रहस्य की बात बता रहे हैं ऋषि। वो कह रहे हैं, राजन दूर तक देखिए, ऐसे गुरु मिलेंगे। गुरु खुद लेने आ गया द्वार पे, और गुरु भी विश्वामित्र जैसा ब्रह्मज्ञानी। और उसके ऊपर न केवल ब्रह्मज्ञानी, शास्त्र में इतना बड़ा नाम, और शस्त्र में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सारे शस्त्र इनके पास है। हे धर्मज्ञ, आप ये जो ऋषि हैं विश्वामित्र, इन पे भरोसा कीजिए, सब जानते हैं। वो अस्त्र जो अभी नहीं बने वो भी इनको पता है। गुरु की योग्यता पे विश्वास कीजिए। रघुनंदन, विश्वामित्र जी भूत और भविष्य दोनों को जानते हैं। देखिए कितनी तरीके से समझा रहे हैं। उनको पता है क्या होने वाला है, उन्हें अच्छे से पता है।
उनको राम का पूरा जीवन पता है, वो भूत भविष्य दोनों को जानते हैं, कोई बात गुरु से छुपी नहीं। इसीलिए हे राजन, ऐसे महातेजस्वी, महायशस्वी विश्वामित्र के साथ अपने बच्चों को भेजने में संदेह न करें। आप, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह मत सोचिए कि वो खुद खत्म नहीं कर सकते। वो तो आपके पुत्रों का कल्याण चाहते हैं, इसीलिए आपके बच्चों को लेने आए हैं। नहीं तो उनके सामने किसकी क्या बिसात है, वो खत्म कर देंगे। गुरु पर विश्वास रखिए, गुरु काम भी बता रहा है तो कृपा है। कितनी गहराई से समझाया है वाल्मीकि जी ने, विश्वा वशिष्ठ जी ने। उन्होंने कथा बताया, ऐसा कार्य करें जो कुल का गौरव बढ़ाए, स्वयं का मान बढ़ाए, वचनों का सम्मान बढ़ाए। गुरु पर विश्वास करें, गुरु के तप पर, प्रवीणता पर, योग्यता पर। और गुरु काम बता रहा है, ये भी गुरु की कृपा है। फिर उन्होंने आगे डिटेल में समझाया, ये जितने अस्त्र हैं, ये प्रजापति कृशाश्व के धर्मात्मा पुत्र है। तो पूरी लीनेज भी समझा दे रहे हैं कि कृशाश्व जो है, वो जो दक्ष की, प्रजापति दक्ष की जो दो पुत्रियां हैं, उनसे ऋषि कृशाश्व की, प्रजापति कृशाश्व की शादी हुई। प्रजापति दक्ष की बेटियों से कृशाश्व जी ने शादी की। और उसके बाद जितने शस्त्र हैं, वो इन्हीं की संतान है। इन बेटियों का नाम था जया और सुप्रभा। जया माता है सारे शस्त्रों की। और जय का शब्द का अर्थ क्या होता है? अंदर को जीतना, अपनी आंतरिक कमजोरियों पे जीतना। जब हम अपनी अंदर की कमजोरियों पे जीत जाते हैं, तो हमें सारे दिव्यास्त्र प्राप्त हो जाते हैं जीवन। प्रभा, सुप्रभा, हम में वो प्रभाव क्रिएट होता है। इन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों का उत्पन्न किया। ये दोनों माताएं थी, प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं, और प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो शस्त्र ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया, जो बहुत शक्तिशाली है। वो अकेले ही सबको हरा सकता। सुप्रभा ने भी 50 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार 100 पुत्रों का जन्म, जो अत्यंत बलशाली हैं। और जब विश्वामित्र राजा थे, तब प्रजापति कृशाश्व ने सारे अस्त्र इनको दे दिए। इसीलिए इनसे बेहतर अस्त्र को कोई नहीं जानता। इससे बेहतर कोई टीचर मिल सकता है? और एक बात संभवतः आध्यात्म रामायण में उल्लेख आता है, वेद व्यास जी लिखते हैं कि धीरे से एक बात और बता दी, कि ये भी समझ के चलिएगा कि राम जा तो अकेले रहे हैं, अकेले लौटने वाले नहीं है। ये पूरी फैमिली प्लानिंग करके ले जा रहे हैं वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी। इसीलिए आपकी ये, न केवल ये आपके बच्चों को शस्त्र सिखा देंगे, ये अगले आश्रम के लिए भी रास्ता खोल देंगे। स्वयं भगवती का अवतार हो चुका है, और भगवती का वरण करने के लिए भी यही रास्ता खोल। तो ये गुरु की कृपा है, गुरु लेने आए हैं। तत्काल आप बच्चों को रवाना कीजिए। इस तरह से जब समझाया, इतनी डिटेल में समझाया, तब वशिष्ठ जी की बात समझ के वापस आते हैं वाल्मीकि रामायण पे। जब ये इतनी तरह से समझाया, तब उन्होंने इस बात पे सहमति दी। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को इन्ह कह अति कल्याण। फिर उन्होंने कहा, हे राजन, प्रसन्न मन से मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुम्हें धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, और इनका भी परम कल्याण होगा, बच्चों का। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देह असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदसीस। बहुत प्रकार का आशीर्वाद दे के पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया, और प्रभु माता जी से आशीर्वाद लेकर चले गए। अब अगली यात्रा शुरू हो रही है भगवान की। अब भगवान जंगल में जाएंगे। हर बच्चे को एक दिन जंगल में जाना पड़ता है। एक छोटी सी कथा हमें बड़ी रोमांचित करती है। एक शेरनी थी, उसका एक छोटा सा बच्चा कब पैदा हुआ।
तो जो छोटा सा शेर का बच्चा था, बहुत ही छोटा सा, शेरनी के स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे, बड़ा शरारती था वो शेर का बच्चा। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि ये गुफा के बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए। आसपास सारी सैनिक लगे हुए थे, जंगल के जो सिपा सलार थे सब, ताकि राजकुमार, कहीं ये राजकुमार जो शेर का बच्चा है कहीं बाहर ना निकल जाए। एक दिन शेरनी सो रही थी गुफा में, और ये बच्चा भी तो शेर का ही था। शेर शेरनी का बच्चा कैसे होगा, कैसा होगा? वो अपनी मस्ती में उछलते कूदते इधर उधर से होते होते सारी बाउंड्रीज को क्रॉस करके घने जंगल में चले गए। युवराज अब घने जंगल में अकेले थे, जरा सा शेर का बच्चा, इतने खतरनाक प्राणी वहां। जब वो जंगल गया तो देखता रह गया, इतने सारे भयंकर जानवर, शोर शराबा, अटैक हुआ उस पे, जैसे तैसे भागता भूगता, इतनी तेजी से। जब वो इतना घबरा गया, जब वो जंगल में गया वहां, बहुत तेजी से दौड़ता हुआ लुढ़कता हुआ वापस गुफा की तरफ भागा। जैसे तैसे गुफा की ओर भागा, अभी तो मां सो ही रही थी, उछल के मां पे कूदा, एकदम से आ गया वापस। और जैसे ही मां पे कूदा, मां उठी। आज तक इतने महीनों से वो जंगल के अंदर नहीं गया था, पहली बार वो जंगल के अंदर गया था। अभी तो गुफा में ही था, कई महीनों से निकला नहीं था बाहर। तो दौड़ के मां के पास आया, और मां को उठा के चिल्ला के बोला, ममा आपको पता है बाहर जंगल है? सुन के मां हंसने लगी। यही हमारे बच्चों के साथ होता है। बच्चे जाते हैं और वापस आके बताते हैं, मां बाहर जंगल है। कंपटीशन बड़ा टफ है, कई रूथलेस पॉलिसीज हैं, सिचुएशंस आर नॉट दैट, बाहर जंगल है। इसीलिए इस जंगल के लिए हमें तैयार करना है अपने बच्चों को, शस्त्र और शास्त्र के साथ। ये कथाएं उनको भी सुनाइए, वो अपने कॉलेज में स्किल्स भी ले, और साथ में घर में शास्त्र भी ले। स्किल्स उन्हें शस्त्र दें, शास्त्र उनको उनका प्रयोग सिखाएंगे। उनको विश्वामित्र भी दें और उन्हें वशिष्ठ भी दें, ताकि जब वो बाहर जाएं तो घबराए नहीं, क्योंकि बाहर है तो जंगल ही। और अब बाहर किस प्रकार का जंगल है, तो उस जंगल के बारे में जरा जाने। जब वो वहां पहुंचे तो वहां ताड़का थी। कौन थी ताड़का? एक पुरानी ये कथा है कि सुकेतु नाम के एक यक्ष थे। ताड़का, कितने लोगों ने नाम सुना है ताड़का का? परफेक्ट। तो जंगल में कई ताड़काएं भी मिलती हैं। तो ताड़का की थोड़ी कहानी जान लें हम। एक यक्ष थे, वो सुकेतु थे, बड़े पावरफुल थे, कोई उनकी संतान नहीं थी। तो उन्होंने बड़ी तपस्या की संतान के लिए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, और उन्होंने ये वरदान दिया कि उनको एक कन्या रत्न दे, और कन्या का नाम था ताड़का। कन्या का नाम ताड़का रखा। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दिया, पर उन्होंने कोई पुत्र नहीं दिया। ठीक, क्योंकि ब्रह्मा जी को यह महसूस हुआ कि यह हो सकता है कि ये जो सुकेतु है, इसको अगर पुत्र मिल जाए तो ये पुत्र गलत रास्ते पे जा सकता है। तो उन्होंने उस पुत्र की जगह एक पुत्री दी। अब धीरे धीरे वो पुत्री बड़ी होने लगी, यंग हुई, उसमें शक्ति और बड़ी होने लगी। तो जब वो थोड़ी और बड़ी हुई तो उस कन्या का विवाह हो गया, जंबपुत्र सुंद के साथ उसकी शादी हो गई। ठीक, कुछ समय बाद वो जो यक्ष, वो तो यक्षी थी, यक्षी, तो जो ताड़का था, उस ताड़का जो थी, उसने मारीच नाम के एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया। अब जो मारीच था वो राक्षस था, राक्षस प्रवृत्ति का था। इनफैक्ट था तो यक्ष ही, पर प्रवृत्ति राक्षस जैसी थी। तो एक बार उसने ऋषि अगस्त्य का अपमान किया, उनके ध्यान में बाधा उत्पन्न की। तो ऋषि ने उसको श्राप दिया कि तू राक्षस ही हो जा, और उसको मार डाला। जब उसको मार दिया, तब मां बड़ी कुपित हुई, और ताड़का ने ऋषि पर अटैक किया। और जब ताड़का ने ऋषि पर अटैक किया,
और जिस तरह से उसने ऋषि पर अटैक किया, उसने अधर्म का साथ दिया, तो ऋषि ने कहा कि तू यक्ष होके भी अधर्म का साथ दे रही है। ऐसे व्यक्ति का भले वो पुत्र ही क्यों ना हो, जो धर्म के विरुद्ध हो, तो उसका साथ दे रही है। जा तू भी ये रूप त्याग कर राक्षस हो जा। तो उसका रूप बड़ा भयंकर हो गया, और उसका रूप इतना भयंकर हो गया और वो लगातार लोगों को परेशान करने लगी। बहुत दुराचारणी थी, कई लोगों की उसने हत्याएं की। शौक में सैडिस्ट थी वो, लोगों को दुख दे के उसको आनंद आता था। इस प्रकार की ताड़का थी, बहुत बल था, और पुत्र की मृत्यु के बाद अब वो सबसे बदला लेना चाहती थी। और ऋषियों को वो छोड़ती नहीं थी, क्योंकि उसको लगता था ऋषियों ने मेरे पुत्र की हत्या की है। आगे बढ़े फिर क्या होता है। जब ये गए आगे, तब ताड़का सामने आई। तो विश्वामित्र जी ने राजा राम को, सॉरी, श्री राम को समझाया, राम जी को समझाया कि इस ताड़का को मारने का सामर्थ्य तुम में है ऑलरेडी, तुम इसे मार सकते हो। राम जी थोड़ा चिंता कर रहे थे, क्योंकि एक स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट लेसन हम सभी को सीखने को मिलता है। ठीक, स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं, दया करना ठीक है। तब उन्होंने कहा, ऋषि विश्वामित्र ने, तुम स्त्री का विचार करके इसके प्रति दया मत दिखाना। एक राजकुमार को चारों वर्णों के हित के लिए अगर स्त्री हत्या भी करना पड़े, तो उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। एक प्रजापालक नरेश को प्रजाजन की रक्षा के लिए यदि क्रूरता पूर्ण कार्य भी करना पड़े, सदोष कार्य भी करना पड़े, तो उसे करना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा भी कार्य कर रहे हैं जिसमें दोष है पर आपकी प्रजा की हित होता है, तो वो कार्य आप करें। जिसके ऊपर सारे राज्य के पालना का भार है, उसको ये कार्य करना चाहिए। और ताड़का तो महापापिनी है, उसने बदला लेने के लिए कितने निर्दोषों की हत्या कर दी। पूर्व काल में ऐसा हुआ भी है। विरोचन एक राजा हुए, उनकी पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश करने वाली थी। इंद्र ने उनकी पुत्री का संहार कर दिया। इससे पहले भी शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पत्नी त्रिभुवन के इंद्र को शून्य कर देना चाहती थी, पर विष्णु जी ने उनका संहार किया। ऐसा बार बार हुआ है कि स्त्री हो या पुरुष हो, जो अधर्म का साथ देगा उसका संहार हुआ है। इसीलिए दुष्टों का, जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, उनका जेंडर नहीं देखा जाता, उनका कोई लिंग नहीं होता। आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता। आतंकवाद जो भी करे वो आतंकवादी है, जहां भी करे वो आतंकवादी है। गुड और बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, टेररिज्म टेररिज्म होता है। वो फिर जो करे उसको वही उसका संहार करना हमारा दायित्व है। अब ध्यान दीजिए किस तरह से विश्वामित्र जी ने समझाया। जो लोग नौकरी करते हैं या बिजनेस में हैं या घर में भी हैं, सीखने को क्या मिलता है। जब भी आप किसी को सलाह दें तो तीन चीजें बताइए। पहला, एसओपी धर्म क्या कहता है, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या कहती है, इस केस में कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है। सबसे पहले उन्होंने बताया शास्त्र ये कहते हैं कि प्रजापालक नरेश को सदोष कार्य करके भी अगर अपनी प्रजा की रक्षा करनी पड़े तो उसे करनी चाहिए, निश्चिंत होकर करनी चाहिए। तो पहला, शास्त्र क्या कहता है। दूसरा, प्रेसिडेंस भी बताया उन्होंने, पहले भी ऐसा हुआ है, स्वयं विष्णु जी ने ऐसा किया, इंद्र ने ऐसा किया है। ऐसा नहीं है कि स्त्री का संहार नहीं किया। हाँ, स्त्री पूजनीय है, पर अगर वो अधर्म का साथ दे तो उसका भी संहार करना धर्म है। प्रेसिडेंस भी बताया। तो जब भी आप किसी को राय दें, पहली चीज क्या बताएंगे, इस चीज में नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, एसओपी क्या कहता है। दूसरी बात क्या बताएंगे, प्रेसिडेंस क्या है, पहले क्या होता आया है, इससे पहले क्या हुआ है। कोई भी व्यक्ति के निर्णय के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। हमसे पहले जो इन पदों पे थे उन्होंने क्या निर्णय लिया, ये पता लगाना बहुत जरूरी होता है। और तीसरा, आपकी ओपिनियन क्या है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो उसको एडवाइस कहते हैं। कई लोग केवल ओपिनियन देते हैं और कहते हैं वो मेरी एडवाइस नहीं सुन रहा। नहीं, ये एडवाइस नहीं, एडवाइस और ओपिनियन में अंतर है।
एडवाइस इक्वल्स टू एसओपी प्लस प्रेसिडेंस प्लस ओपिनियन। इसीलिए समझदार लोग जब भी किसी को राय देते हैं तो तीनों चीजें एडवाइस करते हैं, तो पहले एसओपी बताते हैं, फिर प्रेसिडेंस बताते हैं, फिर ओपिनियन देते हैं। यही किया विश्वामित्र जी, और इससे श्री राम को क्लैरिटी आई, उनका धर्म संकट दूर हुआ। आगे देखते हैं। चले जात मन दीन के दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी हलाई, एक ही बान प्राण हरि लिन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। मार्ग पर जाते हुए जैसे ही ताड़का उनके सामने आई, ताड़का जोर से चिल्लाई और उन्होंने प्रभु राम पर अटैक किया, श्री राम पर अटैक किया। राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर, और फिर उसे दीन जानकर उसके साथ भी बुरा हुआ। उसका पुत्र चूंकि अधार्मिक था, उसका संहार करना पड़ा। इस कारण उसको दया करके उसे दिव्य रूप दिया। यहां देखिए, ये एक चीज और सीखने को मिलती है। अवतार हमें सिखाते हैं, दुश्मनी व्यक्ति से नहीं, गलत कृत्य से कीजिए, व्यक्ति से प्रेम कीजिए। अगर वो व्यक्ति गलत कृत्य छोड़ने को तैयार हो तो उसको आप हम माफी करें, माफ करने को हमें तैयार होना चाहिए। और अगर वो नहीं कर रहा है तो उसका संहार भी किया एक राजा के राजकुमार के रूप में, पर एट द सेम टाइम उसे फिर क्षमा भी किया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय की चीन ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन ही, लाग जाते लाग न छुपा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब विश्वामित्र ने उनके मन में विद्या का भंडार समझते हुए, जब उन्होंने माफ किया उसको, संहार करने के बाद भी उसको दिव्य स्वरूप दिया, विश्वामित्र जी समझ गए ये जो राजकुमार है ये अलौकिक है, ये अहंकार में नहीं है, ये क्रोध में नहीं है, ये केवल धर्म के लिए कार्य करता है। तो अगर आप किसी को सजा भी दे रहे हैं तो उसको भी गले लगाइए। सजा देना आपका धर्मोचित कर्तव्य है, पर मानव के मात्र में उसका सम्मान करना आपका मानवोचित कर्तव्य है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी विद्या देता हूं जिससे तुम्हें ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। आजकल अमेरिका में सुन रहे हैं, एक दवाई मिल गई है, कुछ दवाई बनाई है उन्होंने, जिसको खाने के बाद कई दिन भूख नहीं लगती। आर यू अवेयर ऑफ इट? हैव यू रेड इन न्यूज़पेपर्स? भाई, तो यहां ये योग की कुछ चीजें उन्होंने सिखाई श्री राम जी को, ऐसी कि जिस योग साधना से, जिस शक्ति से कितने ही समय आप रह लीजिए आपको भूख प्यास नहीं लगती। ये बड़े काम आने वाली थी राजा श्री राम के और दशरथ के आगे। देखिए, गुरु को पता है क्या क्या आगे काम आने वाला है, और उनमें अतुलित बल दिया। बला, अति बला इसे कहते हैं। अतुलित बल दिया इनमें। आयुष सर्ब समर्पी के प्रभु निज आश्रम जानी, कंद मूल फल भोजन दिन ही भगत हित जानी। फिर सारे अस्त्र शस्त्र श्री राम जी को उन्होंने देने का निर्धारित किया, सारे अस्त्र शस्त्र, और फिर उनको अपने आश्रम में लाके उनको बहुत प्रेम से भोजन कराया। ध्यान दीजिए, अस्त्र शस्त्र तो पहले भी दे सकते थे ताड़का से, क्यों नहीं दिए बताइए? ताड़का वध के पहले भी अस्त्र शस्त्र दिए जा सकते थे, पर तब नहीं दिए, ताड़का वध के बाद दिए। बताइए क्या कारण लगता है? बिल्कुल ठीक है, आपको अपनी योग्यता प्रूव करनी पड़ेगी। यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ। आप एक कदम चलिए, गुरु आपकी तरफ चार कदम चलेगा, पर यू नीड टू प्रूव योर कॉम्पिटेंसी। तब फिर वो अपना पिटारा खोलता है और अपनी सारी शक्ति आपको देता है। आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको बल भी दिखाना पड़ेगा और विनम्रता भी दिखानी पड़ेगी। श्री राम ने दोनों दिखाई। उन्होंने उसका संहार करके अपने बल का प्रदर्शन किया, पर उस पर तुरंत उपकार करके, उसको प्रेम से दिव्य स्वरूप प्रदान करके उसको सम्मान भी दिया। इससे समझ में आया कि ये योग्य है। अब देखिए क्या क्या दिव्यास्त्र दिए। फिर से चलते हैं वाल्मीकि रामायण में, वो सारे दिव्यास्त्रों के नाम है। आई विश भारत सरकार आने वाली जहाजों के नाम इसमें से उठाए। बड़े खूबसूरत है दिव्यास्त्र, चलिए सुनते हैं इनके बारे में।
उन्होंने कहा तुम्हारा कल्याण हो, मैं ताड़का वध से बहुत प्रसन्न हूं, और अब मैं तुम्हें वो सारे शस्त्र दे रहा हूं जिससे इस धरती पे चाहे देवता, असुर, गंधर्व, नाग क्यों ना हो, रणभूमि में कोई तुम्हारे सामने टिक ना सकेगा। अब राम श्री राम बनते जा रहे हैं। हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो, और सारे दिव्यास्त्र तुम्हें दे रहा हूं जो मुझे प्राप्त हुए, और ये सारे दिव्यास्त्र तुम्हें दिव्य और महान बना देंगे। दिव्यास्त्र अब कौन कौन से दिए, चलिए देखते हैं। दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र चक्र, इंद्र का वज्र, शिव का त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर अस्त्र, एशिकास्त्र, ब्रह्मास्त्र, मोदकी जो गदा है, शिखरी जो गदा है, आविश अगला जहाज मोदकी नाम से हो देश में, ठीक। धर्मपाश, खालपाश, वरुण पाश, सूखी और गीली दो प्रकार की अशनि जो शनि को रोक दे, पिनाक, नारायण अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, वायाव्र अस्त्र, हैशिरा अस्त्र, क्रौंच अस्त्र, और दो प्रकार की शक्तियां, कंडकाल, घोर मूसल, कपाल, कंडकिनी, नंदन, खड़क, सम्मोहन अस्त्र, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम्य अस्त्र, वर्षण अस्त्र, शोषण, संतापन। किसी को भी आप संताप दे सकते हैं, वो अस्त्र ऐसा है, संतापन। ठीक है, ठीक है, वो अस्त्र चला दी व्यक्ति दुखी हो जाएगा। विलापन, वो विलाप पे चला जाएगा। मादन अस्त्र, मादक कर दें आप किसी को भी। मानवास्त्र, मोहनास्त्र, तामस अस्त्र, महाबली सौमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य, मायामय, माया चला सकते हैं। तेज प्रभ, सूर्य का जो अस्त्र है। शिशिर अस्त्र, सोमदेव का जो अस्त्र है। विश्वामित्र का जो अस्त्र है, तो अष्टा भग देवता का अस्त्र, सुतेशु अस्त्र, मनु के अस्त्र, सब दे दिए। 100 अस्त्र प्रदान कर। महाबाहु राजकुमार श्री राम ये अस्त्र इच्छा अनुरूप रूप धारण कर लेंगे। बहुत ताकतवर है और उदार है, तुम इनको ग्रहण करिए। और फिर उन्होंने उसका मैका, वो जो मैनुअल होती है ना, हर मशीन की एक मैनुअल होती है, तो उन्होंने मैनुअल भी सिखाया। और फिर दिनों ये शिक्षण चलता रहा, सारे अस्त्र कैसे उपयोग किए जाते हैं, कहां उपयोग किए जाते हैं। तो रोज सुबह गुरु की तरफ मुंह करके राम बैठ जाते थे, और ये अस्त्रों का पूरा ज्ञान उन्हें दिया गया। शायद केवल राम और विश्वामित्र ही जानते थे ये अस्त्र कहां, कब, किसके लिए उपयोग होने वाले हैं। राम जी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। यही विश्वामित्रों का काम। राम को श्री राम बनाने की तैयारियां शुरू थी। जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से देवता के पास भी नहीं है, उन्होंने बताया वो सब मैंने तुम्हें दे दिए राम। आप जो जो सेवा इनसे लेना चाहें ले। अस्त्र, सारे अस्त्र सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने रघुनंदन का प्रणाम करके कहा, अब हम आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, और हम आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहेंगे। अब ध्यान से पढ़िए क्या लिखते हैं वाल्मीकि जी। राम जी ने उन सभी शस्त्रों को प्रणाम किया। शस्त्रों का सम्मान दशहरे पे जो हम करते हैं यहीं से शुरू होता है। शस्त्रों का सम्मान किया, क्योंकि शस्त्र हमारे भाई बहन है, एक ही पिता के संतान है हम, और हमारे शस्त्र भी। और प्रणाम करके श्री राम ने कहा, आप सब अस्त्र मेरे मन में निवास करें। ये मन ही सबसे बड़ी ताकत है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यही सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा शत्रु है। सारे दिव्यास्त्र आपके मन में अभी हैं, हम सबके मन में। इसको सबल कीजिए, इतनी शक्ति आएगी। तो दिव्यास्त्र कहां स्थान ग्रहण करते हैं, मन में। और फिर आगे की यात्रा उन्होंने प्रारंभ की। श्री राम ने कहा कि मैं दुर्लभ हो गया हूं, मुझे पता है, मुझे अब कोई नहीं जीत सकता, पर अब आप मुझे और डिटेल में संहार विधि बताइए, और कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताइए, और कहां कहां यूज कर सकते हैं इसी को। तब उन्होंने सारे अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। और जब वो विधि तुरंत श्री राम समझ गए, बहुत जल्दी ही पिक्ड अप वेरी क्विकली, तब गुरु ने कहा, अच्छा इतनी जल्दी समझ गए, तो कुछ अस्त्र और ले लो। अब कोई बताएगा कि वो अस्त्र एक साथ क्यों नहीं दे दिए पहले। उसके बाद रुक गए गुरु,
गुरु का एक ना एक दाव हमेशा बाकी ही रहता है। वो ये देख रहे थे कि क्या इन अस्त्रों को ये संभाल पाते हैं कि नहीं, क्या इन अस्त्रों को ये ग्रहण कर पाते हैं कि नहीं, इसको समझ पाते हैं कि नहीं। पर जितनी तेजी से राम समझे उसको, उन्होंने कहा अब ये सारे अस्त्र भी लीजिए। ये इच्छाधारी अस्त्र है, इच्छा अनुरूप रूप धारण करते हैं। इससे तेजस्वी अस्त्र धरती पे नहीं। सत्यवान, सत्य कीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्राणमुख, बहुत सारे शस्त्र, ये देखिए। ठीक। पूरे जो 100 पुत्र थे, 102, सब कुछ जो गुरु के पास था सब राम को दे दिया। सोचिए अगर राम नहीं जाते यहां तो क्या ये शस्त्र उन्हें मिलते। यही चीज हमें सीखने को मिलती है। यही चीज हमें सीखना। निकलिए युद्ध के मैदान में, निकलिए जगत में। आपको अपने आप, अगर आप सही के रास्ते पे हैं, सत्य के रास्ते पे, तो सारे अस्त्र जगत अपने आप देगा। कोई ना कोई विश्वामित्र गुरु आएगा और आपको उन सारे अस्त्रों से लेस कर देगा जो आपको इस जगत के लिए उपयोगी है। सारे दिव्यास्त्र लिए भगवान ने, श्री राम ने बहुत अच्छा करके ग्रहण किए। वो अस्त्र चमक रहे थे, उनमें तेज था और अंगारों के समान तेजस्वी, और हाथ जोड़ के श्री राम के सामने खड़े थे। और उन्होंने कहा, अस्त्रों ने, हम सब आपके दास हैं, आप बताइए हमें क्या करना है। उन्होंने कहा, अभी आप सब अपने अपने अभिष्ट स्थान पर जाइए, पर जब समय होगा मैं आपको पुकारूंगा, तब आप मेरी सहायता के लिए आ जाइए। यही आम अस्त्रों में और दिव्यास्त्र में अंतर है। दिव्यास्त्र को आपको कंधे पे नहीं उठाना पड़ेगा, उसका कोई वजन नहीं है, वो कोई जगह नहीं घेरता। दिव्यास्त्र जगह नहीं घेरता, वो तो जब आप चाहे तत्काल आ जाता है। ज्ञान दिव्यास्त्र है। आप आंख बंद करेंगे, अपने आप आपके सामने आ जाएगा। इसीलिए ज्ञान को और प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आप बोलने के लिए खड़े होंगे, कुछ कहने के लिए खड़े होंगे, आपकी स्किल्स अपने आप आपके सामने आ जाएंगी। अपने आप आपके मुंह से वो शब्द निकलने चालू हो जाएंगे जो उचित हैं। आप सोचेंगे भी नहीं। इसी को तो दिव्यास्त्र कहते हैं। ज्ञान वो दिव्यास्त्र है जो सदा मन में रहता है और आवश्यकता करने पर सहायता करता है। सुनी मारीच निसाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनिद्रोही, बिनु फर बान राम ते ही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। अब ये लोग रक्षा करने लगे उनके आश्रम की, और आश्रम की रक्षा करने के रास्ते में अब मारीच से श्री राम का मुकाबला था। इससे पहले मारीच से मुकाबला श्री राम करे, और किस प्रकार मारीच ने श्री राम से मुकाबला किया और किस प्रकार उसको अभी संहार करके वो आगे बढ़े। थोड़ा सा मारीच के बारे में हम जानते हैं, ये सब कैसे हुआ, थोड़ा सा इस बारे में जानते हैं। ये लोग यज्ञ की अब रक्षा करने लगे। ताड़का का वध हो गया था, और जब ये लोग ताड़का का वध करने के बाद रक्षा करने लगे, तो ये रक्षा करने के दौरान 6 दिन 6 रात लगातार बिना सोए ये रक्षा कर रहे थे, शत्रुओं का दमन कर रहे थे। कोई भी इनके आसपास नहीं आ रहा था। पर 6 दिन 6 रात के बाद फिर एक दिन कुछ अलग हुआ, जिसके लिए ये आए थे, जिसकी चिंता दशरथ को भी थी, जो वास्तव में चिंता का विषय भी था। और वो ये था कि मारीच का अटैक होने वाला था। मारीच जिसके पीछे स्वयं रावण खड़े थे, मारीच और सुबाहु। तो अचानक श्री राम को यह ध्यान आया कि कुछ नेगेटिव शक्तियां चारों तरफ आ रही हैं। छठे दिन अचानक उन्हें ध्यान आया, और उन्होंने अपने सारे अस्त्रों का पुकारा, जिन अस्त्रों को उन्होंने सीखा था। और जब उन्होंने अस्त्रों को पुकारा, मारीच जो रावण का रिप्रेजेंटेटिव था, अब पहला इनकाउंटर हो रहा है रावण और श्री राम में। आगे समझते हैं। फर्स्ट एनकाउंटर इन दोनों में हुआ। सॉरी, आगे से आगे समझते हैं। श्री राम ने यह समाचार सुनकर जब मारीच अपने सहायकों के साथ दौड़ा, श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा,
और वो 100 योजन दूर समुद्र के उस पार जाके, श्री राम जी में वो बल था जो अभी अभी उन्होंने विश्वामित्र जी से पाया था। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अब सुबाहु आया तो श्री राम ने सुबाहु को भी मारा। अनुज निसाचर कटक कटकु संघारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण से मार डाला। जब उसको अग्निबाण मारा और छोटे भाई ने राक्षस की सेना, लक्ष्मण जी ने सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार उन्होंने सारे महत्वपूर्ण राक्षसों को मारकर उस आश्रम को राक्षस विहीन किया। सारे देवता उनकी स्तुति करने लगे। क्या क्या सीखने को मिलता है दोस्तों श्री राम की इस कथा से? हमें सीखने को मिलता है कि पहला, कामधेनु उसी को उपलब्ध होती है जो काम के परे होते हैं। भौतिक शक्तियां कभी आध्यात्मिक शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाते चले जाइए। जब भौतिक शक्तियां कमजोर होंगी तो आध्यात्म आपको संभाल लेगा। शास्त्र बल कभी ब्रह्म बल से अधिक श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आध्यात्मिक तप राजा से ऋषि बनने का मार्ग है। तप पर अप का प्रभाव ही माया कहलाता है। जो काम को जीते वही महर्षि, जो अविद्या जनित अहंकार को जीते वो ब्रह्मर्षि। जीवित रहते हुए स्वर्ग को पा लेना जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर की उन्नति नहीं अपितु आत्मिक उन्नति ही मोक्ष कहलाती है। अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन अहंकार है। अनुचित मांगों का तत्काल निषेध होना चाहिए। अधिक शक्ति के साथ अधिक जिम्मेदारी आती है। हमें हमारी शक्ति का प्रयोग प्राकृतिक नियमों के संवर्धन में करना चाहिए, ना कि उनके विरोध में। संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हमारा अहंकार और अनुचित कामनाएं हमें त्रिशंकु बना देंगी। इसीलिए सही सोच समझ के कामनाएं। टू गुरुज आर मस्ट इन लाइफ, वन हु टीचेस लाइफ, अनदर लाइवलीहुड। योर फेथ नॉक्स योर डोर फॉर श्योर। दशरथ नहीं समझ पा रहे थे, पर राम जी की किस्मत दरवाजा खटखटा रही थी जब विश्वामित्र जी आए। टू गुरुज आर मस्ट इन लाइफ एंड योर फेथ नॉक्स योर डोर, एज आई सेड। सो डियर फ्रेंड्स, हम इससे समझें कि चलिए अपने जीवन में दोनों गुरुओं का स्थान बनाए। एक जो हमें जीविका सिखाए, दूसरा जो हमें जीवन सिखाए। ये जाने कि जब भी प्रारब्ध दरवाजा नॉक करता है हमारा भाग्योदय खुलता है। हम वन में जाकर ही यशस्वी बनते हैं। बच्चों को तैयार कीजिए, क्योंकि बाहर जंगल है और हम सब उस जंगल में विजयी पाने के लिए ही यहां आए हैं, और उस विजय का रास्ता जय से होके जाता है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे अहिल्या माता के बारे में। फाइन, कुछ और लर्निंग्स जोड़ेंगे। एवरीवन हैज इट्स ओन जर्नी, ये भी हमने सीखा। डोंट कमिट विदाउट नोइंग द कॉज, जैसा दशरथ जी ने किया। वॉट यू रेजिस्ट शैल परसिस्ट। गॉड detaches you from temporary so that it can attach you to something permanent. What you are praying, whenever you pray, be peaceful in mind. ऐसा कार्य करें जिससे कुल का गौरव बढ़े, स्वयं का मान बढ़े, वचनों का सम्मान बढ़े और गुरु पर विश्वास रखते हुए कार्य करें। 3 components of advice: SOP plus precedence plus opinion. प्रजापालक अगर आप हैं तो अगर आपको सदोष कर्म भी करना पड़े धर्म स्थापना के लिए तो करें। टेरर हैज नो रिलीजन, नो जेंडर। प्रूव एलिजिबिलिटी बाय परफॉर्मेंस। कार्य बिना कृपा प्राप्त नहीं होती, कार्य कीजिए। देखिए तभी तो फिर शस्त्र उन्हें मिले। गुरु शास्त्र और शस्त्र पात्र को ही देता है। जब देखा कि उन्होंने शौर्य भी दिखाया पर धैर्य और करुणा भी दिखाई। ज्ञान वह दिव्यास्त्र है जो मन में स्थिर होकर आवश्यकता अनुसार चलता है। हम सब इसी दिव्यास्त्र को सीख रहे हैं जिसको ज्ञान कहते हैं। आज के लिए